बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 14 ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम हमारा मुकम्मल हो गया और एक्सरसाइज के तमाम सवाल हमने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर्स के दौरान कवर किए हैं और तमाम मटेरियल मैंने आपको स्लाइड्स की शक्ल में प्रोवाइड किया है। इंशाल्लाह किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने में आपको मुश्किल नहीं होगी। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो एक्सरसाइज में आप में शॉर्ट में पूछे हुए हैं, तो वो मुझे लगता था कि उसका मटेरियल मुझे आपको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में देना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम उन्हीं शॉर्ट के ऊपर बनाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में ब्लड फिल्टर करते हैं आर्टिफिशियल डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी से। एक फिस्टुला या एट्रियोविनस ग्राफ्ट या एट्रियोविनस फिस्टुला या फिर सेंट्रल वीनस कैथेटर बनाया जाता है जो हमारे किसी बड़ी आर्टरी और वेन को जोड़ते हैं। और ज्यादातर ये हमने उस दिन देखा था कि आम में एक आर्टरी और वेन को हमने जोड़ा था और आर्टरी और वेन के दरमियान में हमारा आर्टिफिशियल डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी मौजूद था। तो ये ग्राफ्ट या फिस्टुला जो है ये सर्जिकली बनाया जाता है और फिर यहाँ से डायलाइजर इनके साथ इनके दरमियान बल्कि कनेक्ट करके तो हीमोडायलिसिस किया जाता है। ब्लड जो है वो पंप होता है डायलाइजर में, वहां पर डिफ्यूजन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन से ब्लड से वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड जो है वो रिमूव कर लिया जाता है। और हीमोडायलिसिस के साथ जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड हैं जो किसी भी पेशेंट को फेस करने पड़ सकते हैं वो हैं कि हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, डिस्कस किया था हमने, मसल क्रैम्प आ सकते हैं और इन क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है उस जगह पर जहां पर हमने ये फिस्टुला या ग्राफ्ट बनाया या कैथेटर जहां से इंसर्ट करते हैं। और उसके बाद जो है वो क्लॉटिंग भी हो सकती है और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स के टूटने से एनीमिया भी हो सकता है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है वो एब्डोमेन की एक्ट करती है नेचुरल फिल्टर के तौर पर और परमानेंट कैथेटर जो है वो एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर लगाया जाता है। डायलिसिस फ्लूइड इस पेरिटोनियल कैविटी या एब्डोमेन के अंदर इन्फ्यूज कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है और पेरिटोनियल कैविटी की ब्लड वेसल से वेस्ट सारा जो है वो रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस और वो कलेक्ट किया जाता है फ्लूइड में जो कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर भरा हुआ है और फिर उस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। प्रॉब्लम जो पेशेंट को फेस करने पड़ सकते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान वो पेरिटोनाइटिस है, पेरिटोनियल कैविटी या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन, फिर जहां से कैथेटर डाला है वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनियल कैविटी फट सकती है और ग्लूकोज ज्यादा होने से वेट गेन हो सकता है। और ये हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस या प्रॉब्लम जो कोई पेशेंट फेस करता है इन प्रोसीजर्स के दौरान। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर में सडन लॉस है किडनी फंक्शन का, अचानक से सारा कुछ हो जाता है और ये कुछ दिन या कुछ हफ्तों में ही सब कुछ हो जाता है। और एक्यूट रीनल फेलियर की वजह क्या हो सकती है? डिहाइड्रेशन हो सकती है, शॉक हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, ड्रग्स जैसे हमने उस दिन सेट देखा था, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वो देखा था हमने कि अगर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर का कार्सिनोमा है या कोई स्टोन फंस गया है तो ये तमाम चीजें जो हैं ये एक्यूट रीनल फेलियर की वजह बनती हैं और ये यूजुअली रिवर्सिबल होता है और अगर जल्दी से इसको ट्रीट कर लिया जाए तो रिकवर हो जाता है एंड इट कैन बी क्योर्ड विद द अर्ली ट्रीटमेंट। क्रोनिक रीनल फेलियर ग्रेजुअल लॉस है किडनी का, ये सडन है तो ये ग्रेजुअल है। इसमें ये अगर ऑनसेट रैपिड है तो इसका ऑनसेट स्लो है और प्रोग्रेसिव है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और कई महीने और कई साल ये
किसी भी पेशेंट के अंदर प्रोग्रेस करता रहता है। रीनल फेलियर की कॉजेज क्या हो सकती हैं? क्रोनिक रीनल फेलियर की कॉजेज में डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पॉलीसिस्टिक किडनी वगैरह। और ये यूजुअली इरिवर्सिबल होता है। जो नेफ्रॉन डैमेज हो गए वो दोबारा रिकवर नहीं होंगे और इसकी प्रोग्रेशन स्लो होती है। ये हमने पहले ही देख लिया, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता है और ये प्रोग्रेसिव डिजीज जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, इरिवर्सिबल है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है और यहाँ तक के एंड स्टेज रीनल फेलियर तक ये बात पहुंच जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट आर्टेरियोल्स ब्लड लेके जाती हैं ग्लोमेरुलस में, ये रीनल आर्टरी से निकलती हैं और वोमेन कैप्सूल के अंदर दाखिल होती हैं, ग्लोमेरुलस बनाती हैं। और एफरेंट आर्टेरियोल वाइडर होती हैं डायमीटर में और ये हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं ग्लोमेरुलस में और ब्लड सप्लाई करती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए। जबकि इफरेंट आर्टेरियोल जो है, अगर एफरेंट टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस ब्लड कैरी करती हैं तो ये अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस यानी कि ग्लोमेरुलस से लेकर निकलती हैं। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जुड़ने से बनती हैं, फिर ये वोमेन कैप्सूल को छोड़ती हैं, फिर एफरेंट आर्टेरियोल्स तंग होती हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स की निस्बत। और ये जो डायमीटर का डिफरेंस हमने तब भी देखा था कि हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, क्योंकि ज्यादा ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में और कम छोड़ रहा है तो ये फिर डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा और ये फिल्टर्ड ब्लड को ग्लोमेरुलस से वोमेन कैप्सूल से अवे लेकर जाती हैं और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स हमने देखा था किडनी का बाहर वाला हिस्सा है जो रेडिश ब्राउन इन कलर होता है और रीनल मेडुला किडनी का अंदर वाला हिस्सा है जो कि पिंकिश पेल पिंकिश सा कलर होता है और उसके अंदर स्ट्राइप्स यानी कि धारियां धारियां होती हैं और ये धारियां आपको पता है रीनल पैरामिड्स की वजह से होती हैं। मेन स्ट्रक्चर जो रीनल कार्पसल जो रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं वो रीनल कार्पसल्स हैं और रीनल कार्पसल ग्लोमेरुलस वोमेन कैप्सूल मिलकर बनाते हैं। प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं और जबकि रीनल मेडुला के मेन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लूप ऑफ हेनले हैं, कलेक्टिंग डक्ट है और वसा रेक्टा है। और ये दोनों तरह के नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है और इन दोनों नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो रीनल मेडुला के अंदर मौजूद होती है। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर पायरामिड नहीं होते जबकि रीनल मेडुला के अंदर रीनल पायरामिड्स होते हैं और रीनल कॉर्टेक्स फिल्ट्रेशन रीनल कॉर्पसल से और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हमने देखा था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जितने वैल्यूएबल बायोकेमिकल्स हैं वो सारे वहां से रीअब्जॉर्ब हुए थे ब्लड में और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से भी हमने देखा था कि रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। फिर हमने सिक्रीशन देखी थी कि ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए कैटाइंस और प्रोटॉन जो हैं वो ब्लड से वापस फिल्ट्रेट के अंदर आते हैं। तो ये रीनल कॉर्टेक्स के अंदर फिल्ट्रेशन भी होती है, रीअब्जॉर्प्शन भी होती है और सिक्रीशन भी होती है, तीनों काम यहाँ होता है। जबकि रीनल मेडुला जो है ये इन्वॉल्व करता है यूरिन की कंसंट्रेशन को और ऑस्मो रेगुलेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बड़े से लूप ऑफ हेनले डीप इनटू द मेडुला जाते हैं, वहां पर यूरिन कंसंट्रेट होता है और इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस का रेगुलेशन यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन होता है। आज के लिए बस इतना ही और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक आप दोबारा पढ़ना चाहती हो या उनके समझने में कोई मुश्किल हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आपके लिए उसके ऊपर
दोबारा काम करूंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।